अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन अहमद शेर जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिन के बाद आपको ज़हमत दी। सर बहुत सारे कानूनी मामलात हैं जिस पे आपकी राय लेना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग कल से परेशान हैं कि मुल्ज़मान ने जो 265 के यानी कि बरियत की दरख्वास्त दायर की है कि उनको उनका रोल नहीं बनता, उनका जुर्म वो नहीं है, जिस तरह उनको जेल में रखा गया। उसके बाद फिर अब उनको उनकी अदालत से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, इस्तदा की है कि उनको बरी किया जाए, इस केस से अलग किया जाए, गुलाम मुस्तफ़ा और अली असगर की तरफ से, यानी कि निकाह खान और गवाह की तरफ से। अच्छा, अब लोग परेशान हैं कि ये अगर मुल्ज़िम ज़मानत पर या केस से बरी हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, यानी कि कोर्ट इनको केस से बरी कर देती है कि इनका जुर्म साबित नहीं हो पा रहा और अब तो फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुई। तो क्या फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले मुल्ज़मान की दरख़्वास्त पे फ़ैसला हो सकता है? एक दूसरा ये है कि चूँकि जो पुलिस ने चालान पेश किया था उस चालान में इनका वाज़ेह रोल लिखा गया था कि इनका किरदार क्या है। यानी कि एक तो जो चाइल्ड मैरेज का जो सेक्शन है, अगवा का अगर इनके ऊपर नहीं भी बनता, तो चाइल्ड मैरेज का इतलाक तो इनके ऊपर हो रहा है। उस दफ़ा के तहत, उस सेक्शन के तहत तो ये भी इनका भी अहम किरदार है, यानी कि मरकज़ी मुल्ज़मान में। तो ज़रा ये बताइएगा कि फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले क्या इस दरख़्वास्त पे फ़ैसला हो सकता है? क्योंकि अब तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, ना गवाह है, तो गवाह आ जाते तो शायद उस वक़्त भी अंदाज़ा हो जाता कि इनके खिलाफ किसी ने सबूत पेश किए हैं, शवाहिद पेश किए हैं। तो केस तवील हो रहा है, तो लिहाज़ा इनको छोड़ा जाए। दूसरा चालान में जब आपने सूरत-ए-हाल देखी, तो अब हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि क्या वाक़ई ये छूट जाएँगे? मामला खत्म हो जाएगा? चूँकि ये छूटेंगे तो आपको पता है कि केस पे कितना फ़र्क पड़ेगा। शायद भाई बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहले तो मैं ज़ाहिर है हमारे जो देखने वाले होते हैं वो सारे लॉ नोइंग लोग नहीं होते, मतलब उनका लॉ प्रोफ़ेशन नहीं है। तो उनकी आसानी के लिए पहले बता दूँ कि 265 के हमारी सेशन कोर्ट्स के अंदर जब कोई मुल्ज़िम ये समझता है या अदालत को वो सैटिस्फ़ाई कर लेता है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है इसमें सज़ा का इम्कान नहीं है, तो वो 265 के तहत बरी होता है। और अगर ये मामला मजिस्ट्रेट की अदालत में हो तो यही बरियत की दरख्वास्त जो है वो सेक्शन 249 एक सीआरपीसी के हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसके तहत आपके क्रिमिनल मुकदमे चलाए जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों मतलब ये जो 265 के की एप्लीकेशन है वो मुल्ज़िम का राइट तो है, लेकिन अब ये कब मुयस्सर होती है, ये कब दायर की जाती है, कब इसका रिलीफ जो है वो अदालत से लिया जाता है, अब अगला सवाल ये है। जब आपका मुकदमा शुरू होता है, फ़र्द जुर्म आयद होती है, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद कुछ गवाहान या कुछ शहादत हो जाती है या फ़र्द जुर्म के मुताबिक बंदा मुल्ज़िम ये समझता है कि मेरे खिलाफ ये मुकदमा नहीं बनता, मुझे सज़ा का इम्कान नहीं है, तो वो बरियत की दरख्वास्त दे सकता है। अब इस सूरत-ए-हाल में जिस स्टेज पर ये मुल्ज़मान ने दी है, दरख्वास्त दी है जो निकाह खान और गवाह ने, तो इसके मुझे मुझे सबसे बड़ा जो मकसद इसमें नज़र आ रहा है, ये मामले को लिंगर ऑन करने के लिए। जो वो दरख्वास्त उन्होंने दे दी है, उसकी बहस समाअत वगैरह के अंदर कुछ डेटें गुज़र जाएँगी, कुछ थोड़ी पेशियाँ हो जाएँगी, जिससे मामला थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुद्दई को थकाने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन इससे रिलीफ मिलने की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। क्योंकि अभी तक अदालत ने ये फैसला ही नहीं किया कि इनके खिलाफ क्या ऑफेंसेस होंगे या इनके खिलाफ क्या चार्जेस होंगे जिसका ट्रायल होना है। एक तो होती है आपकी एफआईआर, एक उसके बाद आपका चालान। चालान के बाद क्या जोड़ निकलता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको उर्दू में आप फर्द जुर्म कहते हैं, इंग्लिश में आप चार्जेस, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहते हैं। उसकी बेस पर अगर वो एक लाइन होती है जिसके ऊपर अदालत ने मुकदमा चलाकर निपटाना होता है। अब वो लाइन अभी डिसाइड ही नहीं हुई, तो कोई ये रिलीफ नहीं मांग सकता कि मेरे खिलाफ कोई शहादत नहीं है, मेरे खिलाफ इम्कान नहीं है। भाई पहले आप वो लाइन ड्रॉ होने दो, उसके बाद इस चीज का फैसला होगा। तो पहली चीज तो ये है, जो मेरी नाकस इल्मी है, मुझे ये लगता है, अगर मैं अपने पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि हमारे कवानीन के अंदर ये बड़े इश्यूज हैं, मसाइल हैं कि पंजाब में और सिंध में, बाकी सूबों में थोड़ा बहुत फर्क है, चीजों का प्रैक्टिस का फर्क है। कानून एक ही हो, लेकिन आगे इम्प्लीमेंटेशन या जो प्रैक्टिस है उसकी, उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। जजेस एक ही प्रेमिसेस में बैठे होते हैं, जजेस का व्यू डिफरेंट हो जाता है। एक ही कानून है, एक ही बात है, लेकिन जजेस का माइंड डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ के हिसाब से ये दरखास्त काबिल समात या ये गैर मौसर हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ऑनरेबल कोर्ट ये कहेगी कि अभी चार्ज फ्रेम होने दें, चार्ज फ्रेम होने के बाद ये डिसाइड होने दें कि हमने आपके खिलाफ किस चीज की समात करनी है। उसके बाद आप बताइएगा कि आपको ये क्या लगता है कि आपके खिलाफ सजा होगी या नहीं होगी। तो ये फिर इसका जो पहला मेन पॉइंट है वो मेंटेनेबिलिटी, जो मुझे लग रहा है
कि ये 265 के जो है, ये जो 265 के जो एप्लीकेशन है, ये मेंटेनेबिलिटी ग्राउंड पर ही खारिज हो जाएगी। अब अगर इसको हम थोड़ा सा वाइडर सिनेरियो में देख लें कि ये इन मुल्जमान का रोल क्या है, बाकी मुल्जमान का, और इनका आपस में क्या क्या एक दूसरे को फायदा दे सकते हैं, तो शायद भाई जो बेल वगैरह होती है ना, जो एक टेंटेटिव असेसमेंट बेस्ड होता है चीजें, उन चीजों में तो आपको एक दूसरे का रिलीफ जो है वो उसका फायदा हो जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन मेन ट्रायल जो होता है ना, उसमें एक जगह पे 10 बंदे नामजद हैं, उसमें से एक बंदे ने ही बंदे को कत्ल किया, तो ऐसा नहीं है कि 9 बरी हो गए तो 10वें को उनकी बेस पर बरी कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मरकजी मुल्जमान का किरदार अपनी जगह है, निकाह खान और गवाह का किरदार अपनी जगह है। अब अगर, चूंकि हमारा मसला ये कि हमने तो जो सही बात है वही करनी है, फैक्चुअली पोजीशन ये है कि निकाह खान और गवाह के खिलाफ अगवा का मुकदमा नहीं है, मतलब उनके खिलाफ तो ये नहीं ना एलेज किया गया कि निकाह खान ने आकर बच्ची को घर से अगवा किया, गवाह ने आकर घर से बच्ची को अगवा किया। शबीर की हद तक है, लेकिन असगर की हद तक नहीं है। तो इसलिए इन दोनों की हद तक जो ऑफेंसेस हैं वो उस कदर संगीन नहीं है, उनमें सजाए मौत नहीं है, उम्र कैद नहीं है, 14 साल कैद बा मुशक्कत नहीं है, 10 साल सजा नहीं है, 7 साल की सजा नहीं है। तो इसलिए उनका मुकदमा इन बाकी जो जहीर और शबीर और इनका पूरा खानदान, आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जहीर और अहले खाना जो उसका खानदान है, पूरा टब्बर है, उनके मुकदमे से बड़ा डिफरेंट है इन दोनों मुल्जमान का रोल। तो इनकी हद तक अगर किसी किस्म का कोई फैसला आता भी है तो उससे जहीर और शबीर को ट्रायल स्टेज में कोई फायदा नहीं होने वाला, ये क्लियर कर रहे हैं। लेकिन अब जो दरखास्त का मैं आपको बताया कि पहले तो मेंटेनेबल है कि नहीं है, ये दरखास्त इस स्टेज पर दी जा सकती थी कि नहीं, इसका फैसला होना है। उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन और कर दूं। आपको याद होगा कि ये क्वैशमेंट का रिलीफ मांग चुके हैं, नहीं जी मिली। जी। उस पर चलान की कॉग्निजेंस को भी चैलेंज कर चुके हैं, वो भी नहीं मिली। तो अब आप चलान को चलने देंगे, अब चार्ज फ्रेम तो होने देंगे ना, उसके बाद आप कोई रिलीफ मांगेंगे टेक्निकली। तो इसलिए बजाय जो सिचुएशन नजर आ रही है, इनको इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ये भी इंशाल्लाह ताला खारिज होगी। और बाकी मुल्जमान को तो कतन इनसे कोई रिलीफ नहीं मिलना था अगर इनको मिल भी जाता। लेकिन जो साथ साथ अभी एक और चीज पेंडिंग है, जो मुल्जमा नूर मुनीर की जमानत है, अगर नई डेवलपमेंट मुकदमे में कोई नहीं होती, लेट सपोज कल परसों तरसों बच्ची उठती है, जाके अदालत में एक नया बयान दे देती है और इन मुल्जमान के खिलाफ जो वो बयान आ जाता है, तो फिर तो समझ आती है कि नूर मुनीर की जमानत खारिज होगी। अदरवाइज नूर मुनीर की जमानत, जो नूर मुनीर है उसकी जमानत कंफर्म है। उसकी वजह यह जी है कि वो उस जो उसके बच्चे हैं, जो मरकजी किरदार हैं, जो मूवमेंट में शामिल तो ये भी है साथ उतनी ही, लेकिन उनका डायरेक्टली जो रोल है, जो जहीर का खासकर रोल है, अगर उसको जमानत मिल सकती है तो आप नूर मुनीर को जमानत रिफ्यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस दौरान बच्ची की कोई नई स्टेटमेंट आ गई, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो मतलब पॉसिबिलिटी है कि बच्ची जो है वो अदालत में जल्दी एक स्टेटमेंट देने वाली है, खा वो लाहौर की अदालत हो व कराची की अदालत हो, अगर स्टेटमेंट आ जाती है तो मुकदमा तब्दील हो जाएगा, हालात तब्दील हो जाएंगे, फैक्ट्स तब्दील हो जाएंगे, और ये मुल्जमान, नूर मुनीर तो जेल जाएगी ही जाएगी, जहीर और शबीर के खिलाफ भी दोबारा से जेल डालने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। उससे चले सर, कबल चीजें नॉर्मल चलेंगी। एक चीज चूंकि अदालत के दायरा अख्तियार से मुताल्लिक है, ये अदालत ये केस सुन सकती है या नहीं सुन सकती। आपको याद होगा सर कि पहले भी ये डिस्कस हो चुका है, इसी ट्रायल कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी मामला डिस्कस हो चुका है, वहां की दरखास्त मुस्तरद हो चुकी है। अच्छा, मजीद कुछ नए ग्राउंड्स के साथ भी इन्होंने ये दरखास्त इस अदालत में भी दायर कर रखी है, उसकी समाअत भी 15 फरवरी को होनी है। यानी कि ये मामला अब अदालत की हैसियत के हवाले से अभी भी पेंडिंग है। तो अब देखना ये है कि अदालत इस दरखास्त को, यानी कि 265 के ऊपर पहले फैसला करती है, या उसके बाद फिर नूर बीबी की जमानत के ऊपर मामले को निपटाती है, या फिर आगे फिर पहले चार्ज और उसके बाद फिर दीगर दरखास्तों के ऊपर फैसला हो।